इंपॉर्टेंट आर्टिकल। केरला में काफ़ी दिनों से चल रही लोकायुक्त कंट्रोवर्सी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, केरला में ना लोकायुक्त एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया है ऑर्डिनेंस की सहायता से। जहां एक तरफ विपक्ष का ये कहना है ऑर्डिनेंस की सहायता से लोकायुक्त एक्ट को अमेंड किया गया है और अब लोकायुक्त से उनकी जो पावर्स हैं वो छीन ली गई हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है लोकायुक्त एक्ट में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, सिर्फ उनको हटाया गया है, हमने लोकायुक्त की पावर नहीं छीनी है। तो ये कंटेक्स्ट है। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देखो बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। हमारे देश में जब भी लोकपाल या फिर लोकायुक्त वर्ड आता है ना, डिबेट स्टार्ट हो जाती है पॉलिटिकल सर्कल्स में। सबसे पहली बार ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था जब फर्स्ट एआरसी कमीशन आया था ना, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। तो उस समय पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। उस समय देखो पॉलिटिकल करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उस समय यह सोचा गया था कि जब भी पब्लिक फंक्शनरीज जैसे मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिशियल्स, इनके खिलाफ अगर सीरियस कंप्लेंट्स आती है ना, तो उनको एड्रेस करने के लिए अलग से एक बॉडी होनी चाहिए, ओम्बड्समैन होना चाहिए लोकपाल की फॉर्म में। पहला बिल आया 1968 में लोकपाल की बॉडी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन यह बिल लैप्स हो गया हाउस के डिसॉल्व होने के साथ ही। उसके बाद तो देखो सालों साल लोकपाल का जो बिल है आता रहा, लैप्स होता रहा। फिर आपको याद होगा 2011 में बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तब जाके सरकार ने आखिरकार 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त वाला एक्ट बनाया था। क्या है 2013 वाले लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में? यह बोला गया है यूनियन लेवल पे लोकपाल का गठन किया जाएगा और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त का, ताकि सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट यानी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अगर करप्शन के एलिगेशंस आते हैं तो यूनियन लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त उन करप्शन के एलिगेशंस की इंक्वायरी कर सकें। बेसिकली देखो, लोकपाल हो या फिर लोकायुक्त हो, ये एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है जिसका काम है करप्शन से संबंधित अगर एलिगेशंस हैं तो उनकी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करना और प्रोसिक्यूशन भी करवाना, मतलब स्पेशल कोर्ट में केस रखा जाता है। बट देखो डिफरेंस ये है, लोकपाल बाकी इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज की तरह कोई साधारण इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं है जैसे सीबीआई है। ऐसा क्यों? क्या स्पेशल है लोकपाल में? देखो, लोकपाल को हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर रिटायर्ड जज के द्वारा। 8 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। तो पूरे सिस्टम में जजेस की भरमार है। लोकपाल की अपनी एक इंक्वायरी विंग भी होती है, एक प्रोसिक्यूशन विंग भी होती है, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़े तो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके, और प्रोसिक्यूशन के लिए अलग से प्रोसिक्यूशन विंग भी है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या करते हैं? लोकपाल जब अपनी फाइंडिंग देते हैं ना, तो लोकपाल की फाइंडिंग के आधार पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अगर देखो लोकपाल की जुरिडिक्शन की हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, इनमें से किसी के अगेंस्ट भी अगर करप्शन के एलिगेशन है ना, तो लोकपाल के पास जुरिडिक्शन है उन एलिगेशंस की जांच करने की। और एक बार जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है तो जैसा हमने डिस्कस किया, लोकपाल जो है, लोकपाल की फाइंडिंग के आधार पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और यह केस फाइल किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। ध्यान देने वाली बात यहां पर देखो ये है, लोकपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को बोल सके कि देखो भैया प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन मिल गया है, जल्दी से आप इनको हटा दो। नहीं, ऐसी कोई पावर लोकपाल के पास नहीं है। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड जान लिया, क्या सिचुएशन है यूनियन लेवल पर। देखो, वैसे तो 2013 में जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट में स्टेट्स को बोला गया था कि आप अपने अपने लेवल पर लोकायुक्त का गठन कर लीजिए, लेकिन कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जहां पर लोकायुक्त की बॉडी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड थी। जैसे केरला में 1999 से ही लोकायुक्त का गठन हो गया था, और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल का तो एक्ट आया आपको पता है 2013 में। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी 1971 में ही लोकायुक्त की जो बॉडी है वो गठित कर दी गई थी। अब बात करते हैं केरला की। केरला में क्या चल रहा है, क्या अमेंड किया है ऑर्डिनेंस के थ्रू? देखो, एक्ट का जो सेक्शन नंबर 14 था ना, वो अमेंड किया गया है। क्या था सेक्शन नंबर 14? ये लिखा हुआ था कि लोकायुक्त अगर सेटिस्फाई है ना
पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट से और वेरिफिकेशन भी हो गई है कि वो कंप्लेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ऐसी सिचुएशन में लोकायुक्त जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप उस पब्लिक ऑफिशियल्स को हटा दीजिए जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस अब सिद्ध हो चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब लोकायुक्त के पास कंप्लेंट आई पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट, उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया गया, पता लगा कंप्लेंट सही है, तो लोकायुक्त क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिकमेंडेशन भेजेंगे जिन्होंने अपॉइंट किया है उस पब्लिक ऑफिशियल को कि भैया इनको हटा दीजिए। तो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लोकायुक्त की जो बात है वो माननी पड़ेगी। ये प्रोविजन था केरला के लोकायुक्त एक्ट के सेक्शन 14 में, जिसे अब अमेंड कर दिया गया है। इवन देखो, पब्लिक सर्वेंट तो चीफ मिनिस्टर भी हैं। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, लोकायुक्त उस शिकायत की जांच करते हैं और शिकायत सही पाई जाती है, तो फिर क्या करेंगे, गवर्नर के पास रिकमेंडेशन भेजेंगे लोकायुक्त कि चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ जो शिकायत आई थी वो सही पाई गई है। तो राइटर कहते हैं देखो, ऐसा कोई प्रोविजन सेंट्रल लेवल पर लोकपाल एक्ट में तो है नहीं, तो स्टेट लेवल पर लोकायुक्त में ऐसा प्रोविजन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जस्टिस के अगेंस्ट क्यों है वो बताते हैं राइटर। सबसे पहली चीज देखो, पहली तो बात ये है, जो ये लोकायुक्त है ना, ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, कोर्ट थोड़ी ना है। लोकायुक्त केस की जांच करता है और केस फाइल किया जाता है स्पेशल कोर्ट में। तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी इस प्रकार की रिकमेंडेशन कैसे दे सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, फॉर एग्जांपल गवर्नर को? पॉइंट ये है, इन्वेस्टिगेटिव बॉडी का ये काम नहीं है किसी पब्लिक ऑफिशियल को बोलना कि आप रिजाइन कर दीजिए। उनका काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके स्पेशल कोर्ट में केस फाइल करना। चलो देखो, इस बात को मान लिया कि लोकपाल है या फिर लोकायुक्त है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो जज के द्वारा हेडिड होती है। लेकिन जज के द्वारा हेडिड होने का मतलब ये थोड़ी ना ये बॉडी कोर्ट है, कोर्ट तो नहीं है ना, है तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी ही। दूसरा पॉइंट देखो, आर्टिकल 164 में हमारे संविधान में यह कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर जो हैं वो तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नर की प्लेजर होती है। लेकिन इस प्रकार से लोकायुक्त जो हैं अपनी रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को हटा दीजिए, तो ये तो एक प्रकार से यूं हो गया ना, गवर्नर जो है वो किसी लॉ से बंधे हुए हैं। उन्हें लोकायुक्त कहते हैं चीफ मिनिस्टर को हटाना है तो उन्हें हटाना ही पड़ेगा, वो लॉ से बंधे हुए हैं, तो ये संविधान के अगेंस्ट हो जाता है। सरकारिया कमीशन ने देखो ये सजेस्ट किया था, गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर को सिर्फ तभी डिसमिस कर सकते हैं जब असेंबली में उन्होंने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी हो, या फिर एक और वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, जब देखो किसी को 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है क्रिमिनल केस में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपने आप। तो ऐसी सिचुएशन में भी गवर्नर जो हैं वो अपनी प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब चीफ मिनिस्टर को आप रिजाइन कर लेंगे ये नहीं बोल सकते जब तक कि उनकी हाउस में मेजोरिटी है। लेकिन ये लोकायुक्त एक्ट जो है वो संविधान के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अनुसार तो लोकायुक्त अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं गवर्नर को कि आप चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए। इसमें देखो आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा आंसर में कि आप गवर्नर को किसी लॉ से, वो भी स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून हो, ये जो लोकायुक्त एक्ट है स्टेट असेंबली के द्वारा ही तो बनाया गया है ना, तो गवर्नर को आप लॉ से बांध नहीं सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, जो कि इस केस में किया गया है लोकायुक्त एक्ट के केस में। कुछ और प्रोविजंस केरला के लोकायुक्त एक्ट में जिन्हें अमेंड किया गया है जो गलत थे। देखो पहले जो लॉ का सेक्शन था ना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बियरर को भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। राइटर के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर है ना वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट तो ये होते हैं पब्लिक सरकारी लोग, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर्स, इनको तो चलो आप पब्लिक फंक्शनरी बोल सकते हो, इनके खिलाफ केस चल सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थोड़ी ना पब्लिक फंक्शनरी हैं, उनके खिलाफ आप केस नहीं फाइल कर सकते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो फिर उनको नहीं मानना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेक्शन 12 में यह लिखा हुआ है, अगर लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए, तो फिर
उस केस में अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के द्वारा एक्शन ले लिया जाता है और लोकायुक्त भी संतुष्ट है कि हाँ गवर्नर ने ये एक्शन ले लिया है, हटा दिया है उस पब्लिक ऑफिशियल को, तो ऐसी सिचुएशन में लोकायुक्त जो है वो केस बंद कर सकते हैं। राइटर क्वेश्चन पूछते हैं, लोकायुक्त तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है ना, उनको किसने अधिकार दिया केस बंद करने का? केस कोर्ट में पहुंचेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगी केस चलेगा नहीं चलेगा। एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी थोड़ी ना डिसाइड कर सकती है केस चलेगा या बंद होगा, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इतने दिनों से केरला में डिबेट्स पे डिबेट चली जा रही हैं टीवी पर, लेकिन फैक्ट्स की सच्चाई में कोई नहीं जाने की कोशिश करता। ये जो डिबेट चलती है ना टीवीज पर, जिसमें बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है, इससे टीवी चैनल्स की रेटिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन जनता को कुछ खास सीखने को मिलता नहीं, क्योंकि डिबेट में सब्सटेंस तो होता नहीं, फैक्ट्स होते नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटोरिक होता है। तो इस आर्टिकल की सहायता से हमने थोड़े फैक्ट्स डिस्कस किए, क्या गलत था लोकायुक्त एक्ट में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।